कल हमने आपको मनुष्य में श्वसन तंत्र की संरचना के बारे में बताया था और श्वसन क्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में बताया था। आज हम श्वसन की क्रिया विधि बताएंगे कि श्वसन की क्रिया मनुष्य में किस प्रकार होती है। उससे पहले हम श्वसन की परिभाषा के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लें। जीवित कोशिकाओं में होने वाली उन सभी एंजाइमी अभिक्रियाओं को श्वसन कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, उससे ऊर्जा मुक्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, इसलिए एटीपी को ऊर्जा के सिक्के भी कहते हैं। यह क्रिया 3 चरण में पूर्ण होती है। पहला है बाह्य श्वसन या श्वासोच्छ्वास, दूसरा गैसीय विनिमय और तीसरा है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। आइए अब हम इसके बारे में थोड़ी संक्षेप में जानकारी ले लेते हैं। बाह्य श्वसन जो बाहर के वातावरण से गैसों का आदान प्रदान होता है या उसे श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग कहते हैं। यह 2 चरणों में पूर्ण होती है, निःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन क्या होती है? जिसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु को हम फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, और निःश्वसन यानी एक्सपीरेशन, इसमें हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध वायु को हम फेफड़ों से बाहर वातावरण में छोड़ देते हैं। दूसरा स्टेप है इसका गैसीय विनिमय। इसमें ऑक्सीजन रुधिर कोशिकाओं में जाता है और रुधिर द्वारा उसे शरीर के विभिन्न अंगों में भेज दिया जाता है, और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों में लाना कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन कहलाता है। तीसरा है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। यह श्वसन कोशिकाओं में जीवित कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इसे वास्तविक श्वसन कहते हैं। कोशिकाओं के अंदर ही भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है, संचित हो जाती है। आइए अब हम इसकी क्रियाविधि को विस्तार से समझते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने का काम हमारा श्वसन तंत्र करता है। श्वसन तंत्र का सबसे पहला अंग कौन सा है? नासिका एवं नासामार्ग, यानी नाक के द्वारा ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु फेफड़ों में पहुंचती है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध वायु नाक के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। ये पहला चरण है जिसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास। इसके 2 स्टेप हो गए, एक निःश्वसन यानी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त शुद्ध वायु को बाहर निकालना, निःश्वसन कहलाता है। यह पूरी क्रिया होती है श्वासोच्छ्वास। यह एक भौतिक क्रिया है, इसमें कोई भी और कोई क्रिया भाग नहीं ले रही है। फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु रुधिर में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है और रुधिर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्लोराइड शिफ्ट क्रिया के द्वारा फेफड़ों में पहुंचाया जाता है। अब ये ऑक्सीजन रुधिर में उपस्थित आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक पदार्थ होता है, एक प्रोटीन होता है, जिसके साथ मिलकर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हृदय द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा दी जाती है। और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन द्वारा बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में वापस रुधिर द्वारा फेफड़ों में पहुंचा दी जाती है। ये पूरी क्रिया ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना और कोशिकाओं में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाना, इस पूरी क्रिया को गैसीय विनिमय कहते हैं, जो कि इसका दूसरा चरण है। तीसरा चरण आता है कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन जो होता है वास्तविक श्वसन होता है, जो कोशिकाओं के अंदर होता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन भोज्य पदार्थ यानी ग्लूकोज के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है तथा ऊर्जा उत्पन्न करता है, और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो जाती है, स्टोर हो जाती है, और कुछ ऊर्जा को कोशिकाएं उपयोग कर लेती हैं। ये क्रियाएं जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। यह क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा चरण है क्रेब्स चक्र।
ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। इस क्रिया में यानी ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है और इसके पश्चात की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। अब दूसरा इसका स्टेप है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र, इसमें क्या होता है? क्रेब्स चक्र में यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें क्या होता है? पायरुविक अम्ल के पूर्ण विघटन से जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया को कहते हैं ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है इसलिए इसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। इसमें कुल 38 एटीपी अणु बनते हैं। इस क्रिया में 38 एटीपी अणु बनते हैं और जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में ही पायरुविक अम्ल का अपूर्ण विघटन होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण। जिससे एथिल अल्कोहल बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कुछ ऊर्जा भी मुक्त होती है। इस क्रिया को अनॉक्सीश्वसन कहते हैं। इस क्रिया को अनॉक्सीश्वसन कहते हैं। इस क्रिया में भी 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से आंतरिक श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है और फेफड़ों द्वारा से भौतिक क्रिया द्वारा श्वासोच्छ्वास द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्रिया इस प्रकार चलती रहती है और भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती रहती है जो कि शरीर की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में प्रयुक्त हो जाती है। थैंक यू।